एक गांव में एक रामू नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। रामू का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वो और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। रामू के पास ज़मीन तो खूब सारी थी, पर वो सारी ज़मीन बंजर थी। उस ज़मीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वो अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर काम करता था। भगवान, ओ भगवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर से बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। फिर रामू मुनीम जी के घर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नज़र नहीं आ रहा है जिसके हाथ में ये खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। रामू की पत्नी रामू को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे ये किसने काट लिया मुझे? काटा तो चुभा नहीं है, कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वो जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रामू भाई, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। रामू चौंक जाता है और रामू वहाँ से तुरंत निकल जाता है, मगर रामू की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया, मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भी मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में रामू खूब दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद रामू के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। राजेश बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। राजेश को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और राजेश का रिश्ता नंदिनी के साथ पक्का हो जाता है। फिर रामू अपने बेटे की शादी धूमधाम से करता है। नंदिनी, ये लो पैसा, जरा अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा! बेटा राजेश, तू इतना सारा पैसा कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी। बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतना बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वो बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। और आगे तेरी मर्जी। और रामू इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या घूस लेने पाप है? अब मुझे मेरा खाना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह रामू का बेटा राजेश लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर रामू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, ये मुझे नहीं पसंद। तुम मेरे लिए लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देते? अरे पिताजी, तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा साथ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई ये पाप वाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज़्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें इस घर में रहना हो तो रहो, वरना इस घर से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। आप कहाँ पर रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं तो कहीं पर भी रह लूँगा।
इतना कहकर रामू घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिताजी को ही घर छोड़कर जाने पे मजबूर कर दिया और उनके जाने पर एक बार भी रोका नहीं। रामू अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ रामू, आज तो तुम समय से पहले ही काम पर आ गए। और रामू मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। रामू तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ ही मेरी ये हवेली में रहोगे। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूँगा। रामू तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी मैं वहाँ आराम से रह लूँगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेते पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है और मैं जितना भी पैसा घूस का खाया है वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँगा। इधर रामू अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। मुनीम जी रामू से मिलने उसकी झोपड़ी पर आ जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा ये मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे रामू, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर ज़मीन थी ना, वो एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए में? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। रामू अपने बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण राजेश और नंदिनी को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा। तुम्हारे लालच के चक्कर में ये सब हुआ। अरे मुनीम जी, उसे छोड़िए, वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। बाद राजेश को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर वो सीख गया कि ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।